जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल पेपर का अध्ययन करेंगे। पिछले पार्ट में हम लोग 7 सेट का अध्ययन कर चुके हैं। आज 8 से लेकर 12 सेट का अध्ययन करेंगे और यह मास्टर वीडियो होगा और इसमें कुल 5 सेट होंगे। तो इसलिए आप धीरे से एक एक करके देख सकते हैं और आपकी सुविधा के लिए इसमें भी टाइम स्टैम्प लगाया जाएगा ताकि आपको देखने में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके 5 सेट को कवर करेंगे। ये 8वां सेट होगा। तो 8वां सेट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है? तो इसका आंसर होगा सतलज। सतलज नदी का उद्गम स्थल राकस झील है। अगला प्रश्न है, किस राजवंश ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया? तो इसका आंसर होगा प्रतिहार राजवंश ने। प्रतिहार राजवंश ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। ये सभी ऑफिशियल पेपर हैं, इसलिए आपको धीरे धीरे आराम से देखना चाहिए। पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा मणिपुर। पेना किससे संबंधित है? मणिपुर से है और ये पारंपरिक वाद्य यंत्र है। ऑस्कर 2021 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर किस फिल्म का चयन हुआ है? तो इसका आंसर होगा जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू एक तमिलनाडु का त्यौहार है और उसी पर फिल्म बना है। तो इसका आंसर होगा जल्लीकट्टू। डैश इज ए ड्राफ्ट ऑफ ए लेजिस्लेटिव प्रोपोजल बिफोर द हाउस? तो इसका आंसर होगा ए बिल। मांस पकाने के दौरान कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो इसका आंसर होगा मेलार्ड अभिक्रिया। मांस पकाने के दौरान मेलार्ड अभिक्रिया होती है। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को पहली बार किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1985 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई और उसी के 100 साल बाद, याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को पहली बार शुरू किया गया था 1985 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस ओलंपिक खेल में कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पद जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी? तो इसका आंसर होगा सिडनी ओलंपिक खेल 2000। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में ऊर्ध्व ऋजु पेशी पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा आँख। आँख में ऊर्ध्व ऋजु पेशी पाई जाती है। बजट 2020-21 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के बजटीय आवंटन में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि हुई? तो इसका आंसर होगा दूरसंचार मंत्रालय। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें? तो इसका आंसर होगा खुदीराम बोस। पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने आईपीएल 2020 की ट्रॉफी जीती? तो इसका आंसर होगा मुंबई इंडियंस ने। अगला प्रश्न है, अ फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा रोहितन मिस्त्री। रोहितन मिस्त्री ये अ फाइन बैलेंस पुस्तक के लेखक हैं। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थल है? तो इसका आंसर होगा लेह। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थल लेह है। 17वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसद सदस्य कौन हैं? तो इसका आंसर होगा चंद्रानी मुर्मू। 17वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र के संसद सदस्य चंद्रानी मुर्मू हैं। दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्न में से कौन सा भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है?
तो इसका आंसर होगा परम सिद्धि AI। निम्न में से कौन क्रॉस कनेक्शन द बिग सर्कस एडवेंचर पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका आंसर होगा जुगल हंसराज। जुगल हंसराज, क्रॉस कनेक्शन द बिग सर्कस एडवेंचर। निम्नलिखित में से किस राज्य को नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य स्थित हैं? तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। Which of the following does not have an opportunity cost? तो इसका आंसर होगा सनलाइट। स्वतंत्र भारत की टीम के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो इसका आंसर होगा लाला अमरनाथ। पंजाब का तीज त्यौहार किस ऋतु की शुरुआत में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा वर्षा ऋतु में। निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा बांध के पीछे स्थित पानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। उस नदी प्रणाली की पहचान कीजिए जिसे आप दिहांग नदी में पाएंगे। तो इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाला पहला पैरा एथलीट कौन है? तो इसका आंसर होगा देवेंद्र झाझरिया। राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाला पहला एथलीट देवेंद्र झाझरिया हैं, जिसका संबंध भाला फेंक से है। तो यह एक सेट यहाँ समाप्त होता है, यानी 8वां सेट समाप्त होता है। फिर 9वां सेट की ओर बढ़ते हैं। अब 9वां सेट शुरू होगा। सितंबर 2020 में पेशेवर क्रिकेट खिलाड़ी इयान बेल ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की थी। इयान किस देश से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड से। इयान का संबंध इंग्लैंड से है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा ओजोन परत से। किस वर्ष में श्रीलंका में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का गठन करके एक नया संविधान अपनाया गया था? तो इसका आंसर होगा 1978 ईस्वी में। पिदुरुतल गाला डैश की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। भूटान के सबसे पुराने बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1968 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में है। अगस्त 2020 में निम्न में से किस अपतटीय गश्ती पोत का भारतीय तट रक्षक के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड शिप के नाम से फिर से जलावतरण हुआ था? तो इसका आंसर होगा सार्थक। निम्न में से कौन पेशेवर भारतीय जिम्नास्ट हैं? तो इसका आंसर होगा दीपा कर्माकर। किस तरह की पहचान में .png एक्सटेंशन होता है? तो इसका आंसर होगा इमेज फाइल। सोसाइटी
पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत किस वर्ष राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था? तो इसका आंसर होगा 2011। निम्न में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है? तो इसका आंसर होगा कर्नेल। कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है। निम्न में से कौन 1 नवंबर 2020 से विश्व बैंक समूह में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, जो बांग्लादेश, भूटान, भारत और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करते या करती हैं? तो इसका आंसर होगा राजेश खुल्लर। पाकिस्तान के किस कार्बनिक रसायन को चीन के 2019 के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा अता-उर-रहमान। अता-उर-रहमान। अप्रैल 2020 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में, गांधीनगर। अप्रैल 2020 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय गांधीनगर, गुजरात। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने 2007 में पहला T20 क्रिकेट विश्व कप जीता? तो पहला T20 विश्व क्रिकेट कप जीता था भारत ने, और इसी में युवराज सिंह ने 6 बॉल में 6 छक्का लगाए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से गुजरात के किस जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है? तो इसका आंसर होगा नर्मदा। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? नर्मदा में है, और यह सरदार पटेल की ऊंची मूर्ति है। Which one of the following is not a halogen element? तो इसमें से कह रहा है हेलोजन एलिमेंट कौन सा नहीं है? तो सेलेनियम नहीं है, जबकि एस्टेटिन, फ्लोरीन और आयोडीन हेलोजन है। हेलोजन ग्रुप 17 को कहा जाता है। 17 ग्रुप के में जो भी तत्व हैं उसे ही हेलोजन कहा जाता है। उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में खेतरी कॉपर बेल्ट स्थित हैं? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, और कहाँ है? तो राजस्थान में है। एक सोने का चलता हुआ शेर जो अपने दाहिने अग्र पंजे में एक तलवार पकड़े हुए हैं, डैश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश था? तो इसका आंसर होगा किंग राजवंश। क्षारीय धातुएं ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, जिसके परिणाम स्वरूप डैश का विस्थापन होता है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो इसका आंसर होगा कर्णाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में डैश को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका आंसर होगा कुपोषण। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के दीवानी का अधिग्रहण किया था? तो इसका आंसर होगा 1765 ईस्वी में। निम्न में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? तो इसका आंसर होगा कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ। कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ असम में स्थित है।
समुद्र स्तर पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। समुद्र स्तर पर पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फोर्ट सेंट लुइस एक डैश किला था जो भारत के पूर्वी तट पर पांडिचेरी में स्थित था। तो इसका आंसर होगा फ्रांसीसी। जोग प्रपात डैश के पूरे पश्चिमी क्षेत्र में सबसे रोमांचकारी दृश्य है। तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। जोग प्रपात कर्नाटक में स्थित है और यह किस नदी पर है? शरावती नदी पर। JPEG डिजिटल छवियों के लिए ह्रासयुक्त संपीड़न का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है। JPEG का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप JPEG का पूर्ण रूप है। पश्चिम बंगाल का पहला तेल और गैस भंडार बंगाल बेसिन जो 20 दिसंबर 2020 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था, भारत का डैश तेल और गैस उत्पादक बेसिन है। तो इसका आंसर होगा 8वां। कालीबाग अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक में। कालीबाग अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। बेसल के अनुसार अधिक लचीला बैंकों और बैंकिंग प्रणालियों के लिए एक वैश्विक विनियामक ढांचा जिसे दिसंबर 2010 में जारी किया गया के अनुसार बैंकों को भविष्य की अवधि के तनाव का सामना करने के लिए सामान्य इक्विटी के रूप में जोखिम भारतीय संपत्ति की डैश पूंजी संरक्षण बफर के रूप में रखने की आवश्यकता होगी। तो इसका आंसर होगा 2.35%। निम्नलिखित में से किस बैंक ने नवंबर 2020 में अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बेहतर बनाने के लिए इन्फोसिस फिनेकल की नियुक्ति की है? तो इसका आंसर होगा XAC बैंक। XAC बैंक। दिसंबर 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और डैश के बीच आपसी सहमति के आधार पर किया गया था। तो इसका आंसर होगा मुस्लिम लीग। निम्न में से किसे दिसंबर 2020 में एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर होगा रतन टाटा को। निम्न में से किसने इंडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक लिखी? तो इसका आंसर होगा APJ अब्दुल कलाम। दिसंबर 2020 में यूनेस्को के अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन से शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किए गए थे? तो इसका आंसर होगा ग्वालियर और ओरछा। अगला प्रश्न है दिसंबर 2020 में यूनेस्को के अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन से शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किए गए थे? तो इसका आंसर होगा ग्वालियर और ओरछा। रिपीट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन फिर। सकेवा डैश राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है? तो इसका आंसर होगा सिक्किम। सकेवा सिक्किम में मनाया जाने वाला धार्मिक त्यौहार है। जल में निलंबित कणों की गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में निलंबन से बाहर निकालने की प्रक्रिया है अवसादन। ओंग और टेल डैश नदी की सहायक नदियां हैं? तो ओंग और टेल महानदी की सहायक नदियां हैं। 16 मार्च 2021 तक की स्थिति के अनुसार किस भारतीय के नाम पुरुषों के ओलंपिक हॉकी फाइनल में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए सर्वाधिक गोलों का ओलंपिक रिकॉर्ड है? तो इसका आंसर होगा बलबीर सिंह दोसांझ। नुआखाई ओडिशा का सबसे बड़ा फसल कटाई का त्यौहार है जिसे निम्न में से किस त्यौहार के एक दिन के बाद मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा गणेश चतुर्थी। वे कौन से दो भारतीय हैं जो टेनिस के ओपन इरा में
एक साल में अभी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने वाली पहली जोड़ी बन गए हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन और विंबलडन में शीर्ष वरीयता के साथ जीत प्राप्त की है। तो इसका आंसर होगा लिएंडर पेस और महेश भूपति। खेती के किस रूप को स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा पारंपरिक निर्वाह खेती। दिसंबर 2020 में काइल कोटेजर को आईसीसी एसोसिएट प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका आंसर होगा स्कॉटलैंड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1.0 का पहला संस्करण किस वर्ष में लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर होगा 1983 ईस्वी में। 22 जनवरी 2021 तक की स्थिति के अनुसार भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर होगा तुषार मेहता। जनवरी 2021 तक की स्थिति के अनुसार उच्च सदन जिसे राज्य विधान परिषद यानी विधान परिषद कहा जाता है कितने राज्यों में है? तो इसका आंसर होगा 6 राज्यों में। ऊर्जा और संसाधन संस्थान और एनडीएमए ने अगस्त 2020 में स्थानीय अधिकारियों को फ्लैश फ्लड या किसी भी भारी वर्षा के बारे में सचेत करने के लिए गुवाहाटी के लिए एक फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम शुरू किया है। एनडीएमए का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है एनडीएमए का पूर्ण रूप। विंग्स ऑफ फायर की आत्मकथा डैश की आत्मकथा है? तो इसका आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। तो यह सेट समाप्त होता है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट की ओर। अगला सेट है निम्न में से कौन सा जल या स्वच्छता संबंधित रोग नहीं है? तो इसका आंसर होगा डायबिटीज। डायबिटीज जल या स्वच्छता संबंधी रोग नहीं है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम निर्दिष्ट समयबद्धता के अंदर प्रतिक्रिया की गारंटी देता है? तो इसका आंसर होगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी धातु हवा में नम्न कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है और धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देती है और हरे रंग का कोट प्राप्त करती है? तो इसका आंसर होगा तांबा। डैश एक गहरी लाल मिट्टी है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है और अक्सर मेसिप अग्रे आधार सेल पर विकसित होती है? तो इसका आंसर होगा लेटेराइट। अगला प्रश्न है कोट्टकल शिवरामन निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कोट्टकल शिवरामन ये कथकली शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। संविधान सभा के सदस्यों ने डैश को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। सॉफ्टवेयर का कौन सा छोटा भाग खुद प्रतिकृति बनाने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क और सिक्योरिटी होल्स का उपयोग करता है? तो इसका आंसर होगा वॉर्म। जनवरी 2018 में निम्न में से किस राज्य में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम यानी एक जनपद एक उत्पाद योजना शुरुआत की हुई थी? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। 1336 में निम्न में से किस साम्राज्य को हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था? तो इसका आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य को। 1336 में विजयनगर साम्राज्य को हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने स्थापित किया था। बांग्लादेश को पाकिस्तान से कब स्वतंत्रता हासिल हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1971 ईस्वी में।
इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो इसका आंसर होगा मीरा कुमार। 12 दिसंबर 2020 तक गुजरात से लोकसभा सदस्यों का राज्यवार प्रतिनिधित्व कितना है? तो इसका आंसर होगा 26। दिसंबर 2020 में निम्न में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न है, अगस्त और सितंबर के महीने में सर्प नौका दौड़ निम्न में से किस राज्य में आयोजित की जाती है? तो इसका आंसर होगा केरल में। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में निम्न में से किस बैंक ने भारत में व्यापार सहित स्थापित करने या विस्तार करने की इच्छा रखने वाले विदेशी कंपनियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इनफिनिट इंडिया लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक। निम्न में से किसने दिसंबर 2020 में फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में मेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? तो इसका आंसर होगा बजरंग पुनिया। अगला प्रश्न है, 2021 के कुंभ मेले का आयोजन डैश में किया गया? तो इसका आंसर होगा हरिद्वार में। 2021 के कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में किया गया। जब नदियां सभी दिशाओं से अपने जल को किसी झील या अवसाद में निस्सरण करती हैं तो निर्मित जल निकासी पैटर्न को डैश कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अभिकेंद्री। निम्न में से कौन से भारतीय रासायनिक राजनयिक हैं जिन्हें नवंबर 2020 में प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर होगा विदिशा मैत्रा। कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य 2017-18 में जूट का प्रमुख उत्पादक था? तो इसका आंसर होगा बिहार। सामिया इमाद फारूकी निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा बैडमिंटन से। सामिया इमाद फारूकी का संबंध बैडमिंटन से है। निम्न में से कौन सा दुर्बल विद्युत अपघट्य है? तो इसका आंसर होगा एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल दुर्बल विद्युत अपघट्य है। सरबप्रीत सिंह निम्न में से किस पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका आंसर होगा नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में निम्न में से किसने अंडमान और निकोबार के डीजीपी का पदभार संभाला है? तो इसका आंसर होगा सत्येंद्र गर्ग। पेपारा वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा केरल राज्य में। तो यहीं सेट समाप्त होता है, फिर नेक्स्ट सेट की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने द ग्रेट इंडियन नोवेल नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर होगा शशि थरूर। द ग्रेट इंडियन नोवेल, शशि थरूर। माई मास्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। माई मास्टर नामक पुस्तक के लेखक स्वामी विवेकानंद हैं। डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सर्च इंजनों के लिए वेब लोकेटिंग और इंडेक्सिंग वेबसाइट्स पर जाता है। तो इसका आंसर होगा स्पाइडर। निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला परागणकर्ता पॉलिनेटर पार्क स्थित है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड में। GIMP एक डैश है, तो इसका आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। GIMP एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नवंबर 2020 में हुए नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2020 में डैश देशों ने भाग लिया था? तो
तो इसका आंसर होगा 4 देशों ने नवंबर 2020 में मालाबार 2020 में 4 देशों ने भाग लिया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में सांभर झील स्थित है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान में सांभर झील स्थित है। निम्नलिखित में से किस त्यौहार को पूरे भारत में पतंगबाजी उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा मकर संक्रांति। 1992 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में डैश किसी ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत का झंडा उठाने वाली पहली महिला बनी? तो इसका आंसर होगा साइनी अब्राहम विल्सन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के राज्य प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 361। मुगल प्रशासन के संदर्भ में अब्बाब की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है? तो इसका आंसर होगा जमीन पर मूल लगान से अधिक और अतिरिक्त लगाया जाने वाला कर। What is the rate at which a wave moves through water and measured in knots? तो इसका आंसर होगा वेव स्पीड। नवंबर 2020 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोविजन ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट 1.5 मेगावाट नामक सबसे बड़ी और सौर परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका आंसर होगा लेह में। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में बीज के आकार का बड़ा लिम्फोइड अंग है? तो इसका आंसर होगा तिल्ली या स्प्लीन। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के किस त्यौहार में कृषि पूजा के लिए बैल और अन्य मवेशियों का उपयोग होता है? तो इसका आंसर होगा पोला त्यौहार। जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त कौन है? तो इसका आंसर होगा रीवा गांगुली दास। दिसंबर 2020 में सर्बिया में आयोजित एकल कुश्ती विश्व कप प्रतियोगिता में महिलाओं के 57 केजी वर्ग में निम्नलिखित में से किसने रजत पदक जीता था? तो इसका आंसर होगा अंशु मलिक। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से कौन सा अक्टूबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्रेडिट और डेबिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए दिया गया नया दिशा निर्देश नहीं है? तो इसका आंसर होगा किसी भी कार्ड उपयोगकर्ता के पास अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड पर सेवाओं को चुनने या हटाने का विकल्प नहीं होगा। डैश इज ए डिसिप्लिन ऑफ साइंस दैट स्टडीज द ओरिजिन एंड इवेंचुअल फेट ऑफ द यूनिवर्स। इसका आंसर होगा कॉस्मोलॉजी। चालुक्य राजवंश भारत के डैश भाग का एक प्रमुख साम्राज्य था? तो इसका आंसर होगा दक्षिणी। सेबेस्टियन कोड्रा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा टेनिस। सेबेस्टियन कोड्रा टेनिस खेल से संबंधित है। भारतीय मुद्राएं राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो रिपोर्ट प्रकाशन संख्या 92 के अनुसार किस प्रकार की मृदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो इसका आंसर होगा आदि मृदा। निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन की एक किस्म है? तो इसका आंसर होगा तारामीरा। तारामीरा एक तिलहन की किस्म है। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द स्पीड एंड rate of flow of a flood that is flowing in a pipe? तो इसका आंसर होगा वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में रुपया नहीं लगता है। आपको
रिक्वेस्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, जिससे कि मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। इसलिए प्लीज़ आप 1000 सब्सक्राइबर पुराइए। जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं किसी ग्रुप, स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए प्लीज़। आप लोग हमें जितना सपोर्ट कीजिएगा, हम आपके लिए उतना ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। आपके अनुसार वीडियो आएगा, लेकिन मेरे अनुसार आप सब्सक्राइब और शेयर तो किया कीजिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ भी लिए, गुरु दक्षिणा भी नहीं दिए। तो गुरु दक्षिणा में क्या रुपया तो नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ कर रहे हैं लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। एक शेयर से आपको क्या जाता है, लेकिन आप एक शेयर कर दीजिएगा तो कुछ मेरा भी भला हो जाएगा और विद्यार्थियों का भी भला होगा। इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किए हैं, अगर किए हुए हैं तो शेयर एक बार कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में।